एक वस्तु को 5% लाभ और श्रीमान एक्स ने उसको 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक कमाए। तदनुसार श्रीमान एक्स ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो आज का हमारा टाइप है वो जब वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तो आपको कौन सी ट्रिक लगानी है, किस माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब करते हैं आज की वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन हल करेंगे। अब यहाँ पर 5% लाभ और 5% हानि। तो जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा और आपको लाभ दिया होगा और हानि दी होगी तो आपको क्या करना है, वहाँ पे ये लाभ और हानि दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, और अगर लाभ दिया होगा, दोनों ही कंडीशन लाभ में होंगी तो आपको वहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। चलिए समझिएगा, आज की वीडियो में हम जो नियम लगाएंगे वो एक ही नियम के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए, 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान को 5% की हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिले। तो 5% का लाभ और 5% की हानि दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो कितना जाएगा, 10%, और 10% बराबर रख देंगे 150 अधिक मिले 150। 10% 150 के बराबर है। एक एक नियम लगाइए तो 1% कितने के बराबर होगा, 150 और बटे 10। ठीक है, और 100% कितने के बराबर होगा, तो 100% से गुना कर दीजिए। अब 10 जीरो कट जाएगी और 100 की और 15 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना जाएगा, 1500 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई करनी है तो 1500 रुपये क्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप मात्र 3 या 4 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, 1500 रुपये। अगला जो प्रश्न है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में ₹3 का अंतर है तो कमीज का क्रय मूल्य है। चलिए यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में लाभ दिया गया है तो लाभ यहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी उसमें से हम छोटी को माइनस कर देंगे। 15% और 17% दो संख्याएं दी गई हैं, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए क्योंकि लाभ है ना, दोनों ही कंडीशन में लाभ हुआ है तो आपको क्या करना है, बड़ी में छोटी घटा दीजिए 2%। ठीक है, घटाएंगे तो 2% आ जाएगा और 2% किसके बराबर है, 3 रुपये के। 3 रुपये का अंतर है तो 1% कितने के बराबर होगा, 3/2, और 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 100% है क्रय मूल्य। अब काट दीजिए, 2 कम 2 और 2 पंजे 10, 50 और 50 की और 3 की मल्टीप्लाई 150, 150 रुपये। 150 रुपये आ जाएगा, विकल्प डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% ज़्यादा बेचा जाता, 10 रुपये पर ज़्यादा बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। 16% लाभ, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर भी लाभ हुआ है तो 16% लाभ और फिर 20% फिर लाभ हो रहा है तो दोनों का अंतर कीजिए, कितना जाएगा, 4%। दोनों का अंतर करेंगे, 4% बराबर कितने के हैं, 10 रुपये ज़्यादा तो 10 के। 4% 10 के बराबर है। 1% कितने के बराबर होगा, 1% होगा 10/4 रख देंगे, 4 बटे में चला जाएगा। एक एक नियम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सभी क्वेश्चन एक एक नियम के माध्यम से सोल्व करेंगे तो 10/4 और 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 × 4 और यहाँ पे 25 चौक के 100, 25 बार कैंसिल हो जाएगा। 25 की और 10 की मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना जाएगा, 25 और 10 की गुणा 250 रुपये।
250 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अब। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि और 17% लाभ में बदल जाती है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अब यहाँ पर लाभ और हानि तो दोनों जुड़ेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 19% का लाभ, 19% की हानि और 17% का लाभ, दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि लाभ और हानि हुई है तो दोनों जुड़ेंगे। कितना जाएगा? 19 और 7 26 और 36% के बराबर। 36% के बराबर कितने 162 रुपये की वृद्धि हुई है तो 162 के बराबर रख देंगे इसको। 36% बराबर है 162 रुपये के, तो 1% कितने के बराबर होगा? 162 और बटे 36। और 100 के लिए 100% कितने के बराबर होगा? तो 100 से गुना कर दीजिए। चलिए काटिए इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 4 9 36 और यहाँ पे 25। फिर काटिए, इधर देखिए 9 एकम 9 और कितना बचेगा? 7 9 8 72, 9 एकम 9 और 9 8 72, 18 में 162 होता है। ठीक है, 18 और 25 की मल्टीप्लाई कीजिए, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। 25 8 200, 25 एकम 25 और 20 45, 450 रुपये। 450 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, जो विकल्प ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और ट्रिक बहुत ही अच्छी है दोस्तों, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती। अब 30% का लाभ और 10% की हानि, लाभ और हानि तो दोनों को जोड़ेंगे। 30% का लाभ और 10% की हानि दोनों को जोड़ दीजिए, कितना जाएगा? 40%। 40% बराबर है कितने के? 80 रुपये के। 80 रुपये के। और 1% बराबर कितने के होगा? 80 बटे 40 और 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 200 रुपये। 100% 200 रुपये के बराबर है। क्रय मूल्य 200 रुपये आ जाएगा। विकल्प बी में दिया गया है। विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से ₹28 अधिक है तो 8% हानि पर बेचने से मिलती है तो वस्तु का क्रय मूल्य है। चलिए अब यहाँ पर लाभ हुआ है और हानि हुई है तो दोनों को जोड़ देंगे। 8% का लाभ और 8% की हानि, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 16 और 16% किसके बराबर? 28 रुपये के। और 1% कितने के बराबर? 28 बटे 16 और 100% कितने के बराबर? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य अपने में 100% होता है। चलिए अब काटिए इसको। 4 चौक 16, 4 7 28 और यहाँ पे 25 बार, 25 7 175। 175 रुपये आ जाएगा क्रय मूल्य। कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 175 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि उसे उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता तो 5% लाभ मिलता, तो लागत मूल्य कितना है? चलिए 20% की हानि और 5% का लाभ। 20% हानि, 5% का लाभ, दोनों को जोड़ दीजिए, लाभ हानि हुआ है तो 25% कितने के बराबर है? 25% 100 रुपये बढ़ा दिया तो 100 के बराबर है। 100 के बराबर है
1% कितने के बराबर होगा? 100/25 और 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 कम 25, 25 चौके 100, 400 रुपये आ जाएगा। 100 की और 4 की मल्टीप्लाई कीजिए तो 400 रुपये। लागत मूल्य कितना है? 400 रुपये है। विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, मज़े की बात तो यह है कि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही जिस वर्ष में और कौन सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। ट्रिक ऐसी है दोस्तों, आप इसे कभी भी नहीं भूल पाओगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। दोनों ही कंडीशन में लाभ हुआ है तो लागत मूल्य पूछा है। 16% का लाभ और 20% का लाभ, तो 16 और 20% का लाभ दोनों में से घटाइए, क्योंकि लाभ लाभ है, सेम कंडीशन है तो घटाना है। 20 में से 16 गया 4, 4% कितने के बराबर है? 200 रुपये के, 200 रुपये अधिक तो 200 के बराबर है। और 1% के लिए 200/4 और गुणा 100% के लिए गुणा 100। ठीक है, 100% के लिए गुणा 100 काट दीजिए। 25 चौके 100 और 25 दूनी 50 और 2 जीरो की 2 जीरो, 5000 रुपये। 5000 रुपये आ जाएगा। क्रय मूल्य 5000 रुपये है। विकल्प ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना था? वहाँ पे क्रय मूल्य पूछा गया था, जो इससे पिछले क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। यहाँ पर बिक्री मूल्य पूछा है। चलिए अब देखिए, 20% का लाभ और फिर 40% का लाभ, तो घटाएंगे कितना आएगा? 20%। और 20% बराबर कितने के? एक के, एक बढ़ा है ना, 1 रुपया बढ़ा है। चलिए अब 100% कितने के बराबर होगा? तो 1% कितने के बराबर? 1/20 और 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 कम 20, 20 पंजे 100, 5 रुपये। 5 रुपये क्रय मूल्य आ चुका है। पूछा क्या है? विक्रय मूल्य। तो 5 प्रथम स्थिति का विक्रय मूल्य, प्रथम स्थिति का विक्रय मूल्य पूछा है। तो प्रथम स्थिति जो थी उसका 20% लाभ प्राप्त हुआ उसे। तो 5 का 20% कितना होता है? 1/5। 20% कितना होता है? 1/5। 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 1 आ जाएगा। 1 रुपये का, अब 1 रुपये का लाभ हुआ ना 5 पे, तो क्रय मूल्य कितना है? 5, तो कितना हो जाएगा? 6 रुपये। प्रथम स्थिति का जो बिक्री मूल्य है वो 6 रुपये है। ठीक है, क्रय मूल्य हमें निकाल लिया 5 रुपये। उसके बाद हमें 5 का 20% निकालना है। तो 5 का 20% कितना होता है? 1 रुपया, और 5 में ऐड कर देंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6 रुपये, क्योंकि 5 क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य में लाभ ऐड करेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 रुपये। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। 5% लाभ और 5% हानि, तो जोड़ देंगे। 5% लाभ और 5% हानि दोनों को जोड़ दीजिए, 10%। और 10% कितने के बराबर है? 15 रुपये के। 15 रुपये के बराबर है। और 100 के लिए क्या करता हूँ? अब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अगर 10 से मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो 100% हो जाएगा। तो कितना जाएगा ये? 150। 100% के बराबर 150 रुपये। अब समझ गए होंगे आप ट्रिक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो विकल्प है ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसे उसी पर 45 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% का लाभ मिला होता।
चलिए, तो बिक्री मूल्य कितने रुपए था, वस्तु का बिक्री मूल्य कितना था। चलिए, 10% की हानि और 5% का लाभ, हानि लाभ दोनों को जोड़ दीजिए 15। तो 15% कितने के बराबर है, 45 रुपये के। 1%, 15 ही कम 15 और 15 तिया 45, 3 के और 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 100% 300 के बराबर है। ठीक है, अब ये 300 रुपये क्रय मूल्य आ चुका है, लेकिन पूछा क्या है, बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य पूछा है, $300 पर उसे 10% की हानि हुई। ठीक है, तो 300 का 10% निकालेंगे। 10% कितना होता है, 1/10 के बराबर। 0 से 0 कैंसिल। 30 रुपये की हानि हुई है। 30 रुपये की हानि है, 300 में खरीदी थी, तो 30 घटाइए, कितना जाएगा, 270 रुपये। 270 रुपये विक्रय मूल्य 10% की हानि के बाद, क्योंकि क्रय मूल्य 300 था और 300 का 10% निकाला तो 30, और 300 में से 30 माइनस कर दीजिए, 270 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, डिस्प्ले पर लग चुका है, पढ़िए। अगला प्रश्न है, एक कमीज को 4% और 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपये है। तदनुसार उस कमीज की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों ज्ञात करने हैं। चलिएगा, चार 4% का लाभ, फिर 5% का लाभ घटाइए तो 1%, क्योंकि लाभ लाभ है। दोनों ही कंडीशन में लाभ हो रहा है, तो दोनों में से बड़ी में से एक घटाना है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1% कितने के बराबर है, 3 के। और 100% कितने के बराबर होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पर 300 ऑप्शन बी में दिया गया है वैसे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसका लागत मूल्य निकाला है तो 300 आया है। अब दोनों के बिक्री मूल्य ज्ञात करने हैं, तो 300 का 4% निकालिए पहले। 300 का 4%, 100 पर 4 का लाभ तो 104 और बटे 100। 0 से 0 काटिए, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। 4% लाभ है तो बिक्री मूल्य कितना, 312। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी ही है बस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भी अब 5% लाभ निकालते हैं। 300 का 5% लाभ निकालेंगे तो 100 पर 5 का लाभ 105 और बटे 100, 105 बटे 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 315। तो जो लागत मूल्य है वो 300 रुपये है। 4% लाभ मिला है तो 312 रुपये है। और फिर ये क्रय मूल्य है, लागत मूल्य, और ये बिक्री मूल्य है 312 रुपये। और अगर 5% का लाभ मिला है तो बिक्री मूल्य 315 रुपये। ठीक है, देख लीजिए तीनों कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में ही दिए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेची होती तो उसे 10% लाभ मिलता। चलिए, हानि हुआ है और फिर लाभ हुआ है, तो हानि लाभ क्या होगा, जुड़ जाएंगे। तो 10% की हानि और 10% का लाभ, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना जाएगा, 20%। ठीक है, 20% कितने के बराबर है, 108 रुपये अधिक, तो 108 के बराबर है। कम अधिक जो होगा वो यहाँ पर उसके सामने रख देंगे। चलिए, 20% बराबर 108 के है, और 20% को 100% बनाने के लिए 5 से गुना करने पड़ेगा, तो 5 से मैं डायरेक्ट इधर गुना कर देता हूँ। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 5 × 8 = 40 और 5 × 5 = 540 रुपये। तो क्रय मूल्य जो है यहाँ पे 540 रुपये आ जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य पूछा है,
क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य पूछा है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी सही। विकल्प बी में दिया गया 540। तो दोस्तों ये थे जब वस्तु कम या अधिक मूल्य पर बेची जाए, इस टाइप के प्रश्न। और दोस्तों हमारी ट्रिक कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इससे नए अगले टाइप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।